जब मैं बच्चा था तो मैं डूब गया था और दूसरी बार मैं कार से गिर गया था और तीसरी बार मैं असल में एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली के पीछे था। हम सड़क से 45 मील नीचे जा रहे थे और ट्रॉली टूट गई और मेरे साथ पलट गई। उसके नीचे मेरा भाई था और ट्रैक्टर चलाने वाला नहीं जानता था। उसके नीचे हमारे साथ एक मील नीचे चला गया और मुझे याद है उस पल में भी यह महसूस करते हुए कि शरीर से बाहर वाला अनुभव था कि वहाँ कोई हमारी रक्षा कर रहा था। फिर कॉलेज में ओवरडोज शराब पीने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप 3 गुना हैं कि आपके शरीर को उस पर कंट्रोल करने योग्य होना चाहिए। मैं गंभीर नशे में होने की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं हिल नहीं सकता था। एक बात बताता हूँ, जब मैं 12 साल का था, मैं असल में एक बाड़े में था और अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा था। हमने अभी-अभी अमेरिकन आउटलॉज नाम की एक मूवी देखी थी, जिसमें वे जेसी जेम्स को फांसी दे रहे थे और इसलिए मैं मजाक कर रहा था। ये घटना वाली बात है। मैंने कहा, खुद को जेसी जेम्स की तरह लटकाने जा रहा हूँ। वहाँ एक छत से लटकती हुई चैन थी, जिसका इस्तेमाल इंजन खींचने के लिए होता था। तो मैंने उस रस्सी यानी चेन को गले में डाल लिया और झूल रहा था, जबकि मेरा दोस्त बाड़े से चला गया। मैं अभी झूल ही रहा था कि क्या हुआ कि इसलिए मैं शरीर के बाहर के अनुभव की तरह जाग गया, जहाँ मैं अपने हाथों को अपनी तरफ देख सकता था। मैं अपने पैरों को देख सकता था। मैं 4 से 6 फीट ऊपर लटक रहा था। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं बस परमेश्वर की शक्ति को महसूस करता हूँ। जब मैं यह करता हूँ, मैंने महसूस किया कि मैंने अब तक के सबसे कोमल हाथों को जंजीर के बीच में जाकर उस जंजीर को खोल दिया। मैं तुरंत गिर गया कि मैं कैसे ज़मीन पर रेंगते हुए बाड़े के कोने पर गया और मेरी गर्दन से खून बह रहा था। वो बहुत टाइट था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जंजीर को अभी भी लटकते देखा था और एक ही विचार मेरे दिमाग में आया कि एक युद्ध चल रहा है और कुछ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मुझे बचाने की। मेरे बचाए जाने से पहले मैं एक होटल के कमरे में था और मैंने कभी आत्महत्या करने की कभी नहीं सोची थी। मैं होटल के कमरे में था और मेरे ऊपर एक दबाव आया जो मुझे होटल की 13वीं मंजिल पर ले गया और कहा, बस कूद जाओ और कूद जाओ। मैं वश में करने के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको ये महसूस हो सकता है, जहाँ आपको लग सकता है कि कोई आत्महत्या आप कोई आत्मा आपके ऊपर आकर आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है। तो मैं उस बालकनी से नीचे देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि 1 महीने बाद मैं बचाया जाऊंगा, यानी परमेश्वर में आ जाऊंगा। मुझे पता था कि ये शैतान का आखिरी प्रयास था। उस समय मैं नहीं जानता था कि एक और आवाज़ बोली। मुझे उसकी आवाज़ का पता नहीं चला। परमेश्वर की आवाज़ ने कहा, जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मैं पक्का लेट गया था। 1 महीने बाद मैं परमेश्वर में आ गया, बचाया गया।
परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। मैं बहुत लोगों की तरह चर्च को देखकर पला बड़ा हूँ। 16 साल की उम्र में मैंने नास्तिक बनने का फ़ैसला किया और चर्च जाना बंद कर दिया। 19 साल की उम्र में कॉलेज पास होने से पहले मैं पुलिस में जाना चाहता था। उससे कुछ दिनों पहले मेरी छोटी बहन ने यह बात कहनी जारी रखी, एक बार चर्च चलो। वह कहती रही, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगी, बस एक बार चर्च चलो। तो मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से यह कहा कि बस उसे चुप कराने के लिए, ताकि वह फिर मेरे पीछे न पड़े। मैं कभी नहीं भूलूँगा उस चर्च के दरवाजे पर घूमते हुए यह विचार मेरे दिमाग में आया कि यह आखिरी बार होगा जब मैं चर्च में पैर रखूँगा। मैं उस बड़ी चर्च में सबसे पीछे बैठा था, यह जहाँ रस्सियाँ बंधी थी। मैंने कहा, मैं यह नहीं सुनूंगा। मैं उस स्टेज पर खड़े लोगों का मजाक उड़ा रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ खींच रहा है। मुझे लग रहा था कि कोई मेरी शर्ट को खींच रहा है। मैं इसे वेदी पर जाने के लिए नहीं लड़ सकता था। मैं वेदी यानी स्टेज के पास गया और मैं वहाँ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मैं बहुत सारे धार्मिक लोगों को परेशान करने वाला हूँ। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता। असल में मैंने परमेश्वर को कोसा। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा, अगर तुम असली हो परमेश्वर, तो मुझे महसूस करवाओ। मैंने कहा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे दे दूँगा। मैं उस लड़की के साथ रिश्ता तोड़ दूँगा जिसके साथ मैं 4 साल से था। मैंने कहा, मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूँगा जो मैं पाने वाला था। मैं इसलिए जोश में और खुला हुआ था क्योंकि मुझे परमेश्वर के ज़िंदा होने पर यकीन नहीं था। तो एक आवाज़ आई। वो छोटी सी आवाज़ नहीं थी और न ही मन के अंदर आवाज़ थी। वो परमेश्वर की आवाज़ थी स्वर्ग से, और कहा, यशा, मैं तुम्हें 99% नहीं चाहता, मैं सब कुछ चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी दोगे तो मैं तुमसे पूरी दुनिया में प्रचार करवाऊँगा। मैं उस समय स्टेज पर महसूस नहीं कर रहा था, पर किसी और दुनिया में मुझे 10 साल पहले सब कुछ दिखाई दिया था जो मैं आज कर रहा हूँ। जब मैं उस दर्शन से बाहर निकला तो मेरी आँखों से गंदी मिट्टी निकलने लगी। मैं आत्मिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। गंदी मेरी में आँखों से निकलने लगी गंदगी। परमेश्वर ने सब बुराई की पट्टियाँ मेरे आँखों से उतार दी, तो मैंने नया जन्म पा लिया और गैर भाषा बोलने लगा। और मैंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया ताकि मेरी गर्लफ्रेंड न सुने, पर मैं रोक नहीं सका। और उस समय किसी ने मुझ पर हाथ नहीं रखे थे और पवित्र आत्मा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे सब कुछ अलग लग रहा था। मैं रंगों को भी पहचान नहीं पा रहा था। मैं घर गया और मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया। तो मैं कॉलेज में गया तो मैं स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं को देख सकता था। मैं आत्माओं की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे हर व्यक्ति के ऊपर। मैं वचनों को नहीं जानता था। मैं लोगों के बारे में जानता हूँ। मैं दुष्ट आत्माएं देख सकता हूँ। मैं 3 रातों से सोया नहीं था और मेरे चाचा सेवकाई में थे। उन्होंने कहा, तुम 14 घंटों से
बोल रहे हो और तुम दुष्ट आत्मा और सरदूत देख रहे हो। तुम जानवरों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। और वे सब लोग पूछ रहे थे कि परमेश्वर क्या करने वाला है। मैंने कहा, लोग इस घर में वचन सुनने आने वाले हैं। वे कह रहे थे, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि लोगों को पता लगे। मैंने अपने घर में दोस्तों और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और बताया, और ऐसे करते करते 200, फिर 50, 300, फिर 500 लोग घर में इकट्ठा होने लगे। ये सफ़र 50, 20, 10 लोगों से शुरू हुआ था। मेरा घर बड़ा था तो हमने वहाँ से सभी फर्नीचर यानी सोफ़ा, बेड, टीवी तक घर से निकाल दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। और परमेश्वर ने कहा वो यहीं रहना चाहता है, यानी सेवा यहीं होगी मेरे घर में। मैंने अपने माता पिता को बताया। एक दिन मेरी शुरुआती सभा में घर में एक औरत में दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। मैं नहीं जानता था कि कैसे निकालें। तब पवित्र आत्मा ने बताया, ऐसे करो, ऐसे करो। और यह नहीं, पवित्र आत्मा ने 3 महीने तक मुझे प्रचार करना सिखाया और लोग आने लगे, चमत्कार होने लगे। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।